हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है द सेकंड सेक्स का। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड सेक्स एज अ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। और ये क्वेश्चन फॉर 16 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपना ये क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेना। तो ये किसने लिखा था? सिमोन डी बिवोयर ने लिखा था। और जो है ये किस फील्ड में काम करती थी? फेमिनिज्म के फील्ड में बहुत बड़ी थिंकर थी, ठीक है। और जो है ये सेकंड सेक्स रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रीटाइज मार्क बाय द वास्ट रेंज ऑफ इट रेफरेंसेस। ओरिजिनली किस में लिखा गया था? फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, फ्रेंच में लिखा गया था। ट्रांसलेट 1950 में ये ट्रांसलेट हो गया था इंग्लिश में। ओके। फिर उसके बाद ये जो कंपलसरी कर दिया था इसको सबके लिए, चाहे जो बच्चे थे सबको इसको कंपलसरी कर दिया था कि सारे बच्चों को ये पढ़ना है। और जो है सेकंड सेक्स कैन बी स्टेटेड दस मेल ऑपरेशन हैज़ डेवलप्ड थ्रू हिस्टोरिकल लिटरेरी एंड माइथिकल फैक्टर ओवर द पास्ट सेंचुरी। किस तरह मेल का जो ऑपरेशन है किसके ऊपर? वीमेन के ऊपर। किस तरह ये बढ़ता गया, डेवलप होता गया पास्ट सेंचुरीज से अब तक कैसे बढ़ता आ रहा है, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। Perhaps the most significant contribution of Simone de Beauvoir is her contention that women forms the eternal, the other, the concept of other having been borrowed from the existentialist philosophy of thinkers like Jean-Paul Sartre and others. To quote Simone de Beauvoir at some length, ये कोटेशन है किस में से? टेक्स्ट में से उठाई गई है। तो क्या है? ह्यूमैनिटी इज़ मेल and man define women not in herself but as relative to him। कैसे डिफाइन किया गया है वीमेन को मैन के द्वारा कि जो है इसकी जो आइडेंटिटी है ये खुद में इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसकी आइडेंटिटी हमारे साथ है कि इसका हम मैन के साथ जो रिलेशन होगा वीमेन का वो उसकी आइडेंटिटी होगी, वो उसकी डेफिनेशन है। शी इज़ नॉट रिगार्डेड एज ऑटोनॉमस बीइंग। वुमेन इज़ सिंपली what man decrees, जो what man decrees। Thus she is called the sex spy, which is meant that she appeals essentially to man as a sexual being. For him she is sex, absolute sex, no less। She is defined and differentiated with references to man। He is absolute and she is the other। women को बोल दिया other, ठीक है, खुद बोला कि absolute। ये कोटेशन है हमारे टेक्स्ट की। इसमें से आप थोड़ी मतलब लाइनें याद कर लेना जो आपको अच्छी लगें। ज़रूरी नहीं है कि सारा लिखना होता है, पर हाँ अगर आप ये टेक्स्ट की लाइनें लिखोगे तो एग्ज़ाम पे आपके जो आंसर शीट है उस पर अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ता है। तो दिस नोशन ऑफ अदरनेस एंड ऑलिटरी होल्ड्स सुपरमेसी ऑफ अ मैन as the norms and the subordination of a women as the deviation from the norms। This notion of otherness make legitimate inequality between men and women। Moreover, a woman is differentiated from a man only on the basis of sex, and therefore women is taken to be only a sexual object, an object for the use of sexual purpose by सब्जेक्ट कौन? मैन। तो कैसे यूज़ किया है वीमेन का? ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट कौन है? वीमेन ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कौन है? मैन को सब्जेक्ट बोला गया है, ठीक है। The title of Simone de Beauvoir's book The Second Sex hit the nails right on the head in this respect। जो इन्होंने टाइटल दिया अपने इसका जो वर्क है इसका टाइटल ये ही क्यों दिया? दी सेकंड सेक्स, क्योंकि जो वीमेन को जो प्रायोरिटी मिली है वो सेकंड पोजीशन पे मिली है। फर्स्ट पे मैन को खुद रखा, मैन ने खुद को रखा है, ठीक है। तो वीमेन जो है सेकंड पोजीशन। Simone de Beauvoir goes right to the roots of the social situation by focusing on the phallocentric, role-centric mindset of the patriarchal society. Below are given the expert from the second sex. Women have gained by what men have been willing to grant। They have taken nothing, they have only received। क्या बोल रखा है कि वीमेन को वो ही मिलेगा जो मैन उसे देना चाहेगा, जो मैन उसे ग्रांट करेगा। और जो वीमेन जो है खुद से कुछ नहीं ले सकती, ठीक है, वो जो है रिसीव करेगी किससे? मैन से।
The reason for this is that women lack concrete means for organizing themselves into a unit which stand face to face with the correlative unit. They have no past, no history, no religion of their own, and they have no such solitary of interest as that of proletariat. They are not even promiscuously herded together in a way that creates community feeling among the American Negroes, the ghetto Jews, क्या बोलते हैं, women cannot ever dream of exterminating the males. The bond that united her to her oppressors is not comparable to any other. Male and female stand opposed within a primordial musings, and women has not broken it. ये फीमेल और मेल के फीमेल और मेल के बारे में बताया गया है कि वीमेन जो है अपनी जो वो अपनी लाइफ से मेल को नहीं निकाल सकती, और जो है जैसे मेल बोलेगा वो उसको वैसे ही करना पड़ेगा, वो जो है अपनी बाउंड्रीज नहीं तोड़ सकती. Beware make it absolutely clear that women in all situations, in all stages of her life, is adversely affected by the myth of women. By reference, she is just the term man and women are not self-defined terms. They are seen in social context, they and values, टैग्स अटैच टू डैम, कि क्या टैग्स मैन के साथ अटैच कर रखे हैं, कौन से टैग जो है वीमेन के साथ अटैच कर रखे हैं. मैन जो है सब्जेक्ट है, सेल्फ है, पॉजिटिव इन कॉन्टोनेशन, वीमेन इज ऑब्जेक्ट, दी अदर, ठीक है, and she represent a deviation from a norms and therefore negative in contonation. Positive in contonation कौन था, मैन था, नेगेटिव वीमेन बना दी. वीमेन हैज़ thus been defined as what man is not. She lacks the attribute that man has. Man define women as not me, unlike me, and thus makes of women his other. Thus the other gets the value attributes which are not useful for man. This is what, according to Beauvoir, constitute the myths of women. Women is just not as an individual, but in reference to the set of expectations. In a most perceptive and interesting manner, Simone de Beauvoir puts forth her view that women themselves got conditioned by patriarchy, which is prevailing norms of Western society. Accordingly, they start conducting themselves in a manner which conforms as closely as possible to the myths of women from female which nature has made them. They try to become women, समथिंग विच सोसाइटी एक्सपेक्ट दैम टू बी. वो बन जाती हैं. नेचर ने हमें क्या बनाया, फीमेल को फीमेल बनाया, तो वो क्या बनने की कोशिश करते हैं, वुमेन बनने की कोशिश करती हैं, और ऐसा बनने की कोशिश करती हैं जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी वर सेड वन इज़ नॉट अ वुमेन बट वन बिकम्स वन. कोई भी जो है औरत मतलब वीमेन बन के पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है, ठीक है. उसे नहीं पता होता कि उसे क्या करना है, पर जो सोसाइटी है वो अपने जो नॉर्म्स है, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, वो सारी जो है वीमेन के ऊपर अपना थोप देती हैं, तो वो बनने की कोशिश करे ताकि उनको जो है आगे से अप्रिशिएशन मिले. अकॉर्डिंगली वीमेन स्टार्ट फीलिंग गिल्टी इफ़ because of one reason or other she cannot perform any of the duty assigned to her by male dominated society. If she cannot look beautiful and desirable, if she cannot offer herself to man to satisfy his sexual desire, if cannot attend her children, etc., she feels guilty even if she is working, has a little time to devote to these courts. Even if the husband has time and inclination to perform these works, the wife would feel bad for have failed to perform what she has come to believe as God assigned role. अगर मतलब ये जब सारी चीज़ें जो जैसे उसे मदर का करैक्टर है, उसका मदर की तरह उसने अपना काम करना है, एज अ वाइफ उसके जो काम है, एज अ जो अगर वो अपना इंडिपेंडेंट भी है, अगर वो काम भी करती है बाहर जाके, तो वो जो है घर के काम भी करेगी. अगर जो है उसका पति काम कर रहा है तो उसे बुरा फील होता है कि मैं जो अपने काम में कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ, और जो उसे गिल्टी फील होती है. शी the poor thing has to be pitied and accommodated by man who proves himself to be masterly, heroic and large-hearted by acting in this manner.
This is thus that Simone de Beauvoir takes up her appraisal of the reality of women's position against the main projected myth of women. Beauvoir goes to biological differences between men and women to reveal how that helps to create the myth of women as other, because he has an alter ego in his pants in which he sees himself. The little boy can assume an attitude of subjectivity which a girl cannot incarnate her. Another key contribution of the second sex is to analyze our woman character and situation. She is placed in multiple situations and her character depending upon the particular situation in which she placed. women को जो है अलग अलग conditions में अलग अलग situations में रखा जाता है और जो उसका जो character है उन्हीं situation के according जो है वो उन पे डिपेंड करता है. जिस कंडीशन में वीमेन को रखा गया तो वो वैसा ही बिहेव करने लगती है. मैन फॉलोज डबल स्टैंडर्ड्स in his dealing with women. He condemned prostitutes for his immoral sexual conduct, but nobody minds men's frequently bothers. Women remain neglecting sex because of her lack of solidarity with others of her sex in fight against men. विवेयर जो है कंसीडर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया. विमेन इनएडिक्वेट टू एंश्योर इक्वालिटी विद मैन. विवेयर कंसीडर्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन अ गुड बिगनिंग बट नॉट एडिक्वेटली बाय इटसेल्फ टू एंश्योर विमेन पैरिटी विद मैन in society. On the basis of the foregoing discussion, it can safely be contended that the second sex is an epoch making treatise. हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया. आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा. और जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. वुमेनिस्ट का जो बिलव्ड के अंदर जो वुमेनिस्ट न्यू स्लेव नैरेटिव है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम अपना वो अगला क्वेश्चन कर देंगे. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.